हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की। और होप कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। एंड आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कोई है जो क्लास 10th में, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो उन्हें। मेरी भी हेल्प हो जाएगी, उस बंदे की भी हेल्प हो जाएगी। एंड लग रहा है कि मैं अभी कुछ फोल्ड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। एंड मेरे को अच्छा लगेगा, मैं उसे इम्प्रूव करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बेटा। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find two sides. सबसे पहले मेन बात है कि इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, इजीली समझ में आएगा आपको। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया बेटा, ठीक है। ए बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। अब यहां क्या है, ये क्या है, बेस है। जो जमीन के पैरेलल होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। बेस कितना क्या दे रखा था, हाइपोटेन्यूज तो दे रखा आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा था। ये हो गया आपका हाइपोट, ये गिवन दे रखा 13 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये कंडीशंस आपको गिवन दे रखी थी, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, अब ध्यान से दोबारा समझिए। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। यदि मैं बेस को x मान लूं, समझ में आई। बेस को क्या मान लूं मैं, x मान लूं, तो ये जो हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये एल्टीट्यूड है, ये बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, समझ में आई नहीं है ये चीज, क्लियर हुई, ठीक है। अब आपके पास हाइट है, आपके पास बेस है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस वाले ट्रायंगल में आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एंड उससे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड उस x की वैल्यू के बेस पर आप बेस निकालेंगे एंड हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां पे। मैंने क्या किया, यहां पे लेट किया है, लेट बेस बी x सेंटीमीटर, समझ में आया नहीं है। तो मेरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेनियस मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। समझ में आया नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट कह लो या एल्टीट्यूड कर लो, एक ही चीज है, ठीक है। हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या था माना हमने, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। अभी यहाँ पे इसे आगे करते हैं, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ए माइनस बी की फॉर्मेशन है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 49 माइनस के 14x, ये हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस का 14x, अब इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 120, ठीक है। समझ में आई नहीं है। देखो 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दूं इसे मैं, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 7x बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस का 60, ठीक है। अब देखो इसे स्प्लिटेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्या हो जाएगा, 60 है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 5x माइनस का 60, ठीक है। यहां से कॉमन ले लें x माइनस का 12, इधर से प्लस का 5 कॉमन ले लिया मैंने, तो x माइनस का 12, ठीक है। तो x माइनस का 12 और x प्लस का 5, इन दोनों को मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आएगी प्लस का 12
एंड एक आएगी x इज इक्वल टू -5। देखो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा। x इज इक्वल टू क्या आ गया 12, और यहां से तो तुम्हारा बेस क्या हो गया, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड जो था वो क्या था, x -7 था बेटा, तो इसलिए 12 - 7 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के साथ।